चलो आयंस के बारे में देखते हैं। अगर हम सिर्फ कहीं कहते हैं सोडियम, तो यहां से हमारा कंसेप्ट आता है सोडियम एटम के बारे में, ठीक है। और हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड H2O, मतलब यहां से कंसेप्ट आता है मोलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं सोडियम प्लस, मतलब यहां से कॉन्सेप्ट आ जाएगा सोडियम आयंस के बारे में, जहां पर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ जाओ कि वहां पे अब वो एटम एटम ना रहा, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ना रहा, वो क्या बन गया, आयन। अगर हम बोल दें सल्फेट आयन, अगर हम बोल दिए हाइड्रोजन आयन, हम बोल दिए सोडियम आयन, हम बोल दिए क्लोराइड आयन, नहीं मतलब गारंटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये सब एटम मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल न्यूट्रल ना रहा, अब ये सब बन गया आयंस। और आयंस कहने का मतलब हुआ, न्यूट्रल कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इक्वल है। जैसे ही आयंस बोले मतलब समझ जाओ सब कि अब वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में लोचा हो गया, अब वो बैलेंस बैलेंस ना रहा। गारंटी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से जरूर कोनो ज्यादा कोनो कम हो गया है। अब इतना समझ में, सिर्फ हम बोले हैं आयन, तो आयन बोलने से समझ जाना है कि अगर किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं या किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाता न्यूट्रल, वो आयन नहीं होता। समझ में आ रहा? तो किसी भी चार्ज्ड केमिकल्स को, केमिकल के किसी भी चार्ज्ड स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस आर सिंपली द चार्ज्ड स्पेसीज ऑफ केमिकल्स, चाहे वो कोई एटम हो, चाहे वो कोई क्या हो कि मॉलिक्यूल्स हो। अगर उसके ऊपर प्लस माइनस वाला लोचा आ गया तो समझ जाना है कि अब वो क्या बन गया, आयंस। अब समझ जाना है कि आयंस बन गया मतलब अब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है। हम लोग देखेंगे लोग कैसे आयन बनेगा, बट अभी तो बीच में हम लोग देखें लोग के एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग बस इतना बता दें कि अगर कोई भी एटम अपना टोटल इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तब जाके आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, अब प्रोटॉन को गेन करेगा तो पॉजिटिवली, ऐसा बात नहीं है। प्रोटॉन तो गेन लूज करबे नहीं करता है, वो चुपचाप फिक्स है प्रोटॉन क्या बोलते हैं सेंटर में, समझ में आ रहा ना, मतलब वो न्यूक्लियस में क्या है कि फिक्स है, वो एने ओने नहीं करता है, उसको उससे कोनो बहस नहीं है। कोई भी केमिकल के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज जाए और चाहे निगेटिव चार्ज जाए, वो इधर उधर ये सब किसके चलते होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते होता है, प्रोटॉन के चलते नहीं होता है। कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के चलते, और निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन के खुद भाग के चलते, एने ओने दौड़ा दौड़ी के चलते क्या हो रहा है कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आयंस आर फॉर्म्ड only because of transfer of electron from one atom to another। एक एटम से, अभी किसी एक एटम के पास या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते आयंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे प्रोटॉन का कोनो इंपॉर्टेंट रोल नहीं है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स को आयन बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ जाओ कि आयंस दो टाइप का, एगो पॉजिटिव आयन और एगो निगेटिव आयन। पॉजिटिवली चार्ज मतलब जो पॉजिटिव आयन है, मतलब जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है उसको बोलते हैं कटायन, और जो निगेटिवली चार्ज है उसको बोलते हैं एनायन। तो कटायन और एनायन दो कॉन्सेप्ट आता है, सब एटम में भी होगा और एक मॉलिक्यूल में भी होगा, ठीक है। अब यहां से समझो सब, अब बोर्ड पे देखेंगे कि कैसे कटायन बन रहा है, कैसे एनायन बन रहा है, कैसे कोई भी न्यूट्रल एटम, अभी एटम पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है या निगेटिवली चार्ज हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे लोग कैसे बैलेंस खराब होने के चलते नंबर के, दोनों के नंबर में प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ, अभी इतना समझो कि अगर कोई एटम पर इलेक्ट्रॉन के एने ओने होने से चार्ज होता है पॉजिटिव या निगेटिव, अब कोई एटम पे, एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है
कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है मैंने निगेटिव चार्ज को लूज कर रहा है, मैंने निगेटिव चार्ज कम हो गया तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इससे हो जाता है वो, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और कोई एटम पर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब हुआ कि उस पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ गया, और जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ गया तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब अब वो हो जाएगा एनायन, निगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से पॉजिटिवली चार्ज भी हो रहा है और चल। अब कोई एटम के ऊपर अगर हम चार्ज शो कर रहे हैं कि सोडियम 1+, फ्लोरीन 1-, ऐसे का जो भी हो, मैग्नीशियम डबल+, तो जो चार्ज शो किया जाता है वो टोटल चार्ज नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अगर हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम डबल+, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने जो इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, और उसके अलावा 2 और प्रोटॉन है। ये भी हम लोग समझेंगे लोग। अगर हम मान लेंगे क्लोरीन पर एगो माइनस चार्ज शो कर रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि क्लोरीन के पास एगो निगेटिव चार्ज है, इसके मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के पास एगो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, माने जो नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, उसके अलावा एगो और नेगेटिव चार्ज है। तो जो चार्ज शो होता है किसी भी आयंस पर, 2 3 जाएगो, जो भी चार्ज शो होता है किसी भी आयन पे, वो टोटल चार्ज नहीं, वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो वो क्या होता है कि किसी भी एटम पर शो होता है, क्योंकि टोटल जितना जितना बैलेंस हो गया उसका तो खत्म हो गया, अब जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नेट चार्ज शो होगा। तो जो चार्ज शो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज शो होता है, टोटल चार्ज शो नहीं होता है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात लिख लिया जाए। ठीक, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करेगा 3 गो, 4 गो होता है कौन कौन में, लेकिन नहीं शेयर करने पे चार्ज नहीं होता है, वो सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चार्ज ना शेयर करने से कौन कुछ नहीं होता है, चार ना, तो वैलेंसी के बात नहीं है, हम इस थोड़े बोले जितना वैलेंसी रहता है उतना ही चार्ज होता है, ऐसा नहीं होता है। वैलेंसी में कई गो गेन किया, कई बात नहीं करो, फिर बात कर रहे हैं, कई गो गेन किया, कई गो लूज किया, और कई गो शेयर किया, स्टेबल के चलते हैं। हाँ, ऑक्टेट के लिए जैसे कार्बन है 4 गो होता है, 6 गो होता है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, पहिलका में है 2 गो, उसके बाद वाला में है 4 गो, 4 गो चाहिए, तो कहीं भी तुम C 4 गो प्लस चाहे 4 गो माइनस शो नहीं कर सकता है। प्लस माइनस शो करने का मतलब हुआ कि अब उसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, लेकिन हमको पता है कि उसका ना, लेकिन हमको पता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। किसका कितना वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग ना समझो, बस ये समझो कि चार्ज का मतलब वो कई गो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ना, इमरजेंसी में जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन तो खैर पता है एगो है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोनो है, अरे जनरल केस में तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही करेगा, लेकिन जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, वहां पे क्या होगा कि चेंजिंग होगा, मतलब बीच वाला जो उसने बताए थे पीरियोडिक टेबल में, बीच वाला जिसका बोल थे कि जिसका वैलेंसी 1 से ज्यादा भी होता है, 2 गो 3 गो, एगो एलिमेंट का 1 से ज्यादा वैलेंसी होगा, तो वो सब गड़बड़ करेगा। समझ में, अगर एगो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एगो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहीं कहीं समझना है कि हाइड्रोजन कहीं कहीं H+ के जैसे भी बिहेव करता है और H- के जैसे भी बिहेव करता है, तो वहां पे हम H+ शो करेंगे, जहां माइनस के साथ बिहेव करेगा वहां पे H- शो करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांस। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हम H+ शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H- शो कर रहे हैं, तो चार्ज वैलेंसी के अकॉर्डिंग शो नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्टेबिलिटी के लिए या कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कई गो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या निगेटिव हम समझ रहे हैं। हाँ, जय को लूज करेगा तय को प्लस, क्यों ऐसा करते वही ना पढ़ने जा रहे हैं। जय को गेन करेगा तय को माइनस। हम अभी आयंस के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। क्या देखिए, आयंस आर द चार्ज्ड स्पेसीज। सिंपल सा बात है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है। अगर वो चार्ज्ड स्पेसीज है मतलब उसके ऊपर, अब नॉर्मली खाली हम Na नहीं लिखेंगे, अब Na प्लस Cl माइनस ऐसे करके अगर चार्ज बैठा रहे हैं प्लस माइनस का, तो मैं समझ जाओ कि अब ये नॉर्मल न्यूट्रल एटम ना रहा, अब ये हो गया आयंस। अब ये चार्ज स्पेसीज हो गया। तो कोई मॉलिक्यूल के ऊपर ही अगर हम बैठा दिए तो समझ जाओ कि क्या हो गया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये हो गया चार्ज, मतलब अब ये आयन बन गया, आयंस बन गया, ठीक है। They are formed because of transfer of one or more electrons from one to another। मतलब ये क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने से क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन बनता है किसके चलते, इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज करने के चलते। इफ एन एटम या मोलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन, और कोई एटम या मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज। अभी देख रहे हैं क्यों। एंड दे आर सेड एज अनायन, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनायन। मतलब निगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम बोलते हैं अनायन। जैसे एगो माइनस है, ऑक्सीजन डबल माइनस है, तो ये सब पर निगेटिव चार्ज आ गया है। निगेटिव चार्ज का मतलब अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये बन गया आयन। चार्ज शो हो रहा है ना माइनस, तो अब ये बन गया आयन। और चूंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो ये आयन में कौन आयन बन गया, अनायन। अनायन मतलब निगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया, ठीक है। और इफ एन एटम या मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एंड दे आर सेड एज कटायन, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कटायन। H प्लस Na प्लस, एगो प्लस है Fg2 प्लस Al3 प्लस। इस सब में देखो प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस प्लस है कि नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, आयन हो गया। प्लस माइनस अगर आ रहा है तो क्या बन गया, आयन। और चूंकि इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया कटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। आयन क्यों बनता है, कोई भी कंपाउंड कोई भी एटम के ऊपर चार्ज क्यों आता है, न्यूट्रल तो ठीक है, इसलिए आता है क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो या तो वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता हो, मतलब ऑक्टेट को पूरा करना चाहता हो, तब ना स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, या अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन का कौन दूसरा से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, माने एगो दो एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग करना हो, एगो एटम एगो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग करना हो, या दो मॉलिक्यूल को आपस में बॉन्डिंग करना हो, तब जाके क्या होता है कि मतलब आयनाइंस या कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कभी कभी शेयरिंग से भी होता है, तो वहां पे एनायन कैटायन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके चलते मतलब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन के लिए या स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि कैटायन या एनायंस, मतलब एटम जनरली न्यूट्रल से चार्ज्ड होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल पर एगो चाहे दूगो पॉजिटिव ही या नेगेटिव ही चार्ज कैसे आता है। और ये बात को तो फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो चार्ज, अगर एल्युमिनियम 3+ है तो देख के अगर कोई देखे कि एल्युमिनियम पे कई गो चार्ज है, तो ये मत समझ सकते एल्युमिनियम पर 3 गो पॉजिटिव चार्ज है ना। इसके मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो है, 3 गो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। इसके मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन आयन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 गो एक्स्ट्रा नेगेटिव, नेट चार्ज नहीं एक्स्ट्रा चार्ज है, मतलब ये टोटल चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट है, मतलब 2 गो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इनमें 3 गो इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 3 गो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। प्रोटॉन घाटा बड़ा नहीं है, प्रोटॉन तो उतना ही के उतना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो 3 गो प्रोटॉन क्या हुआ कि कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, 3 गो एक्स्ट्रा क्या है कि प्रोटॉन है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि चार्ज आयंस बनता कैसे है, एक बार ध्यान समझ लेना, समझ में आ जाएगा। इसे मान लो हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। अभी ये सोडियम कैसा सोडियम है, न्यूट्रल नहीं है क्या। अब अगर न्यूट्रल है तो ये तो पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो अब अगर हम पूछे कि इसमें प्रोटॉन कय गो है 11, और चूंकि न्यूट्रल है तो मतलब जाएगा प्रोटॉन कय गो, तो प्रोटॉन 11 गो है तो इलेक्ट्रॉन भी कय गो है 11 है। अच्छा, अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, ये तो सबको पता है 2 8 1 हो जाएगा, नहीं होगा? तो अब ये सुंदर इसी बनाने के लिए अगर यहाँ पे 8 है चाहे यहाँ पे 8 है तो सुंदर दिखेगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट रूल। नहीं तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यही ना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये 2 8 वाला पूरा कर लेगा, नहीं हो जाएगा? तो अब ये अगर सोडियम, ध्यान से, और ये लूज क्यों करेगा, 2 8 वाला बन जाएगा, और जब 2 8 बन जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरीका से, वो तरीका के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये लूज कर रहा है माइनस एगो इलेक्ट्रॉन, ये एगो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कि लूज कर रहा है। ध्यान से, चलो अभी सोडियम में लिखते हैं, हालांकि सोडियम होगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ से समझ के बता देंगे यहाँ पे कौन चार्ज जाएगा क्यों। अब ध्यान से, एगो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्यों लूज किया अब तुम लोग को समझ में आ गया। जब एगो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ध्यान से, तो इसका पास प्रोटॉन कितना रहा, 11 गो प्रोटॉन यहाँ पे है, और एगो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन पे कोनो फर्क पड़ेगा क्या? प्रोटॉन ना घटा ना ही बढ़ा, तो प्रोटॉन 11 गो का 11 ही को रहा। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, ये प्रोटॉन 11 गो था, एगो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से प्रोटॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 11 ही गो रहा। इलेक्ट्रॉन कय गो था जब न्यूट्रल था तब, और एगो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन 11 गो से कय गो हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है सबको? 11 गो था, एगो लूज कर दिया, एगो दे दिया, इलेक्ट्रॉन 10 गो नहीं हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन 10 गो हो गया तो अब इसका इसी करेंगे, 2 सेकेंड में तो 8 हुआ ये सकता है, तो लास्ट वाला में 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब अब ये स्टेबल हो गया। अब इसका हम राइटिंग कॉन्सेप्ट देखो, 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो प्रोटॉन को न्यूट्रल कर लिया, बैलेंस कर लिया, मैंने 10 गो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को 10 गो प्रोटॉन बैलेंस कर लिया, बच गया एगो, तो माने कि 10 गो निगेटिव को 10 गो पॉजिटिव बैलेंस कर लिया, तो अब एगो पॉजिटिव बन गया, तो एगो पॉजिटिव शो करेगा भैया कि हम पॉजिटिवली चार्ज है, एगो पॉजिटिव चार्ज है, हम इसके ऊपर एगो पॉजिटिव मार देंगे। तो ये एगो पॉजिटिव का माने क्या हुआ कि जय गो इलेक्ट्रॉन उतना से उतना प्रोटॉन और उतना से एगो एक्स्ट्रा प्रोटॉन, माने जय गो 10 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो प्रोटॉन और 10 गो प्रोटॉन से एगो और एक्स्ट्रा प्रोटॉन, मतलब इसमें जय गो इलेक्ट्रॉन है उतना से एगो प्रोटॉन ज्यादा है। तो ये नेट चार्ज टोटल है, 11 गो पॉजिटिव चार्ज है, 10 गो निगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज तो में 21 गो चार्ज है। और अगर सोडियम में टोटल कई गो चार्ज है 21 गो, 11 गो पॉजिटिव चार्ज ना, 10 गो निगेटिव चार्ज, लेकिन एक प्लस का माने एगो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। अब समझ रहे हैं, सोडियम प्लस का माने इस पर ये एगो क्या है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम सोडियम के सोडियम आयन क्या लिखते हैं, Na+। तो ये सोडियम क्या बनाया, कटायन बनाया कि अनायन बनाया, प्लस है ना, जब प्लस रहता है तो क्या बोलते हैं, कटायन। समझ रहा है? अच्छा, इसको कंफ्यूज ना होना, प्लस माइनस है, हालांकि एक बार हम तुमको बताया था, तुम सबको ऐसे कैथोड एनोड पे, मतलब ऐसे कटायन एनायन अगर समझना है आयंस के अकॉर्डिंग, बात ध्यान समझो, प्लस में से काट दे रहा है तो ये कटायन हो गया, समझ में आ रहा है? अलार्म लग रहा है, ओ कॉल वाला अलार्म है ना ना चलो, ये अगर काट रहा है तो ये हो जाएगा कटायन, और नहीं काट रहा है तो जो बच गया दूसरी का अनायन। तो यहाँ पे काट रहा है, ऐसे करके हम काट दिया तो क्या हो गया, कटायन। अब कटायन एनायन में दिक्कत नहीं होगा ना। चलो अब अगर कोई एक दूसरा देखा जाए, ऑक्सीजन का ले लो। देखो अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम अभी न्यूट्रल है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो प्रोटॉन का हो गया, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी, तब ना 8 गो इलेक्ट्रॉन को 8 गो प्रोटॉन बैलेंस कर लिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर लिया। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या, ये स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 गो दे दे तो फुलफिल हो जाएगा फर्स्ट वाला,
या 2 को ले ले तो ये सुंदर दिखने लगेगा, ये 8 हो जाएगा। 2 को लेना आसान है, तो कहीं से कुछ तिकड़म गुड़म एने ओने करके ये +2 इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया। समझ में आ रहा है? चलो अभी चार्ज बाद में चढ़ाएंगे। ये प्रोटॉन पहले था 8 गो और 2 गो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हो गया 8 गो। प्रोटॉन ना 8 गो था और गेन किया है इलेक्ट्रॉन। हमारे पास पहले 5 गो मुर्गी है और 2 गो और बकरी आ गया तो अब मुर्गी हो गया 5 गो। समझ आ रहा है ना? मुर्गी ने 5 गो था और 2 गो बकरी आने से मुर्गी की संख्या बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या? तो प्रोटॉन है 8 गो और 2 गो इलेक्ट्रॉन को आने से प्रोटॉन 8 गो रहेगा। अंतर किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में। 8 गो इलेक्ट्रॉन पहले से था और इसके चलते, समझ रहे हैं ना, इसके चलते क्या 2 गो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 8 गो से अब बच गया 10 गो इलेक्ट्रॉन, नहीं हो गया? और 10 गो जब इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके मन मुताबिक हो गया 2 8। तब ये खुश हो गया कि चलो भाई जितना चाहिए उतना हमको ऑक्टेट पूरा हो गया, अब हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हो गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सिर्फ स्टेबल होने के लिए यहाँ पे तो ई वाला काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या उथल पुथल होता है। 8 गो प्रोटॉन को 8 गो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया, अभी 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। 2 गो इलेक्ट्रॉन का माने 2 गो निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 गो निगेटिव चार्ज इस पर अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन डबल माइनस आयंस का फॉर्मेशन हो गया। ये अनायन है कि कैटायन है? अनायन से। तो यहाँ पे ये अनायन का फॉर्मेशन हो गया। समझ रहा है? किसी भी का करके तुम सब ऐसे अब समझ सकते हो। मानो कि हम एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे या मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे, तो मैग्नीशियम का प्रोटॉन कय गो होता है? 12 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी 12। प्रोटॉन 12 न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन भी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 2 12 यही होगा ना। तो देखो, तो ये 2 गो एक्स्ट्रा है, इसको उन्हें भेजने के लिए एकदम चाह रहे हैं, हाँ छटपटा गया है। 2 को लूज -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा दिया, क्यों को दे दिया ना। तो अब मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन तो रहा 12 ही गो, इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो। चलो इसका मन मुताबिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 10 गो है ना, 2 8 ऑक्टेट पूरा। अब खुश, सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 गो प्रोटॉन बैलेंस कर लेगा और बच गया 2 गो प्रोटॉन एक्स्ट्रा, और 2 गो प्रोटॉन तो मैंने 2 गो पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, वो तो इस पे अपीयर होगा ना। तो 2 गो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा कि अपीयर हो जाएगा, इसका मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह करके क्या होता है कि आयंस का पॉजिटिव या नेगेटिव 1 गो 2 गो 3 गो माने जय को पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा दिख रहा है। ध्यान से देखो, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, कैटायन बन रहा है, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, और जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज है, टोटल चार्ज नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। और आयंस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। समझ में आ रहा है एटम में? ठीक, इतना बात लिख लो सब।